नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और देहरादून के कारलीगाढ़ ग्राम में बादल फटा इलाके में भारी नुकसान हुआ और बादल नदी पर बना बेली ब्रिज बहने के साथ 3-4 रिसोर्ट्स, होटल्स और दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही यहां 2 लोगों के लापता होने की भी बात कही जा रही है कि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स यहां मौके पर तैनात हैं। राहत और बचाव कार्यों में टीम्स जुटी हुई हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर है और पानी में जो कार फंसी हुई है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही ये देखिए 2 और तस्वीरें, जब लोग फंस गए थे तो टीम्स लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं उन्हें निकालने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रही हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देहरादून से बादल फटने की घटना की जानकारी मिलने के बाद से लगातार इस पर जो स्थिति है उस पर नज़र हम बनाए हुए हैं। 2 लोगों के लापता होने की खबर है। 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। ये क्लाउड बर्स्ट देहरादून के लिए एक मुसीबत लेकर आया और ये बादल फटा देहरादून में। और ये तबाही के बीच फंसी कार को आप देखिए किस तरह से तेज बहाव का प्रेशर जब डोर पर पड़ा, क्योंकि जब पानी बहुत संख्या में आने लगा तो ये ड्राइवर ने निकलने की कोशिश की और उस दौरान कार का गेट पानी के बहाव से आगे की तरफ मुड़ गया। और यहाँ पर देखिए किस तरह से खराब स्थिति है। पूरा सड़क का एक हिस्सा ही धंस गया तो पोल भी उसी में समा गया। तो वहीं हाईवे का एक हिस्सा धंस जाने की वजह से जाम की स्थिति भी बन रही थी। बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। जंगल के आसपास का जो इलाका है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ है। शहरी क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है। आईटी पार्क तक में पानी घुस गया था। इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून के कारलीगाढ़ में बादल फटा है। और ये मंदिर जहाँ पर पुजारियों से भी बात की हमने, और मंदिर से बाहर निकलना भी काफ़ी मुसीबत था अपने आप में, एक बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तेज़ धारा से पानी आ रहा है वहाँ उस परिस्थिति में किसी के हाथ पांव और दिमाग काम नहीं कर पाते। अमूमन इस तेज़ धार में पानी अपने साथ बहा कर ले जाता सब कुछ, और पुजारियों को बाहर निकालने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो 3 और तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सड़कें, हाईवे सब प्रभावित हुए हैं। घर, दुकान और मंदिर तक इस त्रासदी से न बच सके। और एक तरह की ये आपदा यहाँ पर जिसने अब तक लोगों को सुकून से सोने तक नहीं दिया है। और टपकेश्वर मंदिर पूरी तरह से देखिए लगभग छत तक ही पानी पहुंच गया था। और बजरंगबली की जो मूर्ति है, एक बड़ी और विशालकाय जो हनुमान जी की मूर्ति है, उसके भी कमर तक पानी आ गया था। मंदिर की लगभग छत तक पानी पहुंच गया था। सड़क पर मलबा आ गया बादल फटने की वजह से तबाही। न्यूज 18 सहस्त्रधारा के कारलीगाढ़ गांव में पहुंचा है, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। इस गांव के बाद भी एक और गांव है मंजियाड़, जहां पर
बादल फटा और वहाँ पर भी कई रिसोर्ट, कई होटल तबाह हुए हैं। आप कालीघाट का ये दृश्य देखिए कि यहाँ पर जगह जगह जो सड़कों पर जो गाड़ियाँ थी, वो गाड़ियाँ किस तरह से मलबे में दबी हुई हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये लोग रात को सफ़र कर रहे होंगे और इसी बीच जब मलबा आया तो गाड़ी छोड़कर भाग निकले। आप ये देखिए कि ये गाड़ी कितनी बुरी तरह से इस मलबे में दबी हुई है। ये एक आम सड़क है, लेकिन इस गदेरे के उफान पर आने से, ये उफान पर भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट जैसी घटना हुई है, अतिवृष्टि जैसी घटना हुई है। इस पूरे क्षेत्र में जगह जगह इस तरह की जो डिजास्टर की घटनाएं हैं वो हुई हैं। आप ये देखिए कि ये कार HR नंबर की, हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है जो इस सड़क को उस समय पार कर रही होगी। अभी यहाँ पर भले ही आपको ये नज़र आ रहा हो, ये गदेरा है, लेकिन सामान्य दिनों में अगर यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना नहीं होती तो एक सामान्य सड़क थी। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बाद आप देखिए कि किस तरह से तबाही यहाँ पर मची है। ये कार इस समय इस सड़क को यहाँ पर क्रॉस कर रही होगी और उसके बाद जब ये मलबा आया, गाड़ी यहाँ पर अटकी, तो ये लोग इस कार को छोड़कर भाग निकले। आप देखिए किस तरह से ये गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ का ये पूरा सीन देखिए आप, ये एक सरकारी बिल्डिंग है जिसका पूरा जो कैंपस है वो ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एक छोटा सा गदेरा रहा होगा यहाँ पे या नाला रहा होगा, ये अब ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये गाड़ियाँ आप देखें और इसी तरह से पूरे कालीघाट क्षेत्र में भारी तबाही मची हुई है। सहस्त्रधारा के इस घाटी में कम से कम 3 से 4 जगह बादल फटे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इसके बाद जो मजाड़ गांव है वहां पर बताया जा रहा है, जहां पर हताहत होने वाले लोगों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। रात को जब 1 बजे ये घटना हुई तब भी कुछ लोगों के बाढ़ में बहने की आशंका है। इसके साथ साथ सुबह जब लोग स्पॉट पर गए तो बताया जा रहा है कि एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में भी कुछ लोग वहाँ पर मलबे में दबे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी गति से चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौपरवाद, सहस्त्रधारा। पूरी आर पार गुफा शिवलिंग आ रही है और वहाँ से पीछे की बिल्डिंग में भी पानी पहुँच चुका है। यानी बड़ी गंभीर स्थिति थी, सबकी जान जोखिम में थी। तो हम लोग जैसे तैसे रात में रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए और सब लोगों को यहाँ सुरक्षित लिफ्ट में पहुँचा और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए और गुफा के अंदर बहुत नुकसान है। हर चीज़ कोई गिनी नहीं जाती है। आप जब अभी हमारे साथ चलेंगे और देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस गुफा के अंदर क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। शिवलिंग अभी भी डूबा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे हैं तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। अरे रात को तो बहुत ज़्यादा तबाही थी, सब लोग बहुत डर गए थे। हम सब लोग मोहल्ले वाले सबको इकट्ठा किया, सब लोग यहीं रखे, देखा भाई नदी की क्या हालत है, क्योंकि बहुत ऊपर से खबरें आ रही थी होटल बह गए, मलबा आ गया, गाड़ी बह गई। बल्कि मेरे पड़ोस में इनका घर है, कहा गए उनके यहाँ पूरा मलबा पानी भर गया। रात को फिर हमने JCB बुलाई, ऊपर से खाला काटा, सारा पानी निकलवाया, मलबा निकल, सारी दुकानें में देखो पीछे से सब बह गया है। बहुत रिस्की हो रखा है। होटल बह गए, सामने पूरा कट गया है, सारी जमीन कट गई। अभी भी हाई रिस्क की है और बारिश जिस हिसाब से हो रही है तो पानी बढ़ ही रहा है। और तो अभी भी ये डर है कि ये पुल ना बैठ जाए तो पूरा सहस्त्रधारा ही कट जाएगा हर जगह से। बहुत बुरा हाल हो रखा है सर। 4-5 घर बह गए और 3-4-5 कैजुअल्टी हो गई। मैं कालीघाट का हूँ सर। ये सड़क पास नहीं हुई रात, इतना माहौल सुभाष त्यागी। ये ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें, मकान, दुकान सब बह गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाई रात। बहुत नुकसान हो गया। यहाँ पे 4-5 छोटे-छोटे गांव हैं, सब खत्म हो गए। कुछ कब मरने की खबर आ रही है, कुछ लोग दब गए, कुछ बह गए थे रात को, कुछ मवेशी बह गए, घर बह गए, खेती बाड़ी सब खत्म। इस सहस्त्रधारा मार्केट में पूरे होटल बह गए और रात को कैसे कैसे करके होटल के स्टाफ को निकाला यहाँ से। कुछ लोग रुके हुए थे उन्हें निकाला। हम लोग खुद परेशान हैं। देहरादून के माल देवता
तो माल देवता के अलावा इससे पहले क्या स्थिति थी वो भी आपको बताएंगे। टपकेश्वर महादेव की, जहां पर भयंकर क्लाउड बर्स्ट की वजह से तमसा नदी ने रौद्र रूप दिखाया और इसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और ये तस्वीरें हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की, हम आपको दिखा रहे हैं। और मंदिर के पास जो लोग गए होंगे जब मंदिर दर्शन के लिए, तो बजरंगबली की जो मूर्ति है, अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी उसकी हाइट है और इस मूर्ति के कमर तक पानी पहुंच गया। देखिए, लगभग मंदिर की छत तक भी पहुंचने को था पानी, काफ़ी भयावह स्थिति थी ये। और देहरादून के माल देवता इलाके में भी भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। यहां देहरादून को माल देवता से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई जगह पर सड़क टूट गई है, कनेक्टिविटी पूरी तरह से चरमरा चुकी है। और ये माल देवता से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून में, जहाँ पर ये जगह जहाँ पर कि तमसा नदी है और नदी अमूमन सारा साल सूखी ही रहती है और बहुत कम पानी उसमें देखने को मिलता है। और जो नदी का जो बेसिन एरिया है, जिसमें अब इस वक्त आप देख रहे हैं नदी को बहते हुए, पानी को बहते हुए, हालांकि तो पानी का दिखता है, लेकिन उस इलाके में भी लोगों ने रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की दुकानें, ये सब बना रखा है। और ये वो दरअसल सड़क है जिसके टूट जाने की वजह से अब देहरादून और माल देवता के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट गया है, जिससे कि लोग देहरादून में एंटर भी करते हैं। ये एरिया है वैसा भी है। और ये देखिए, काफ़ी बड़ा इलाका जो पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में देर रात हुई भारी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। धर्मपुर बस स्टैंड पूरी तरह से तबाह हो गया। बस स्टैंड पर खड़ी सरकारी बसें और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गए। मार्केट में पानी और मलबा घुस गया, जिससे कई घरों और दुकानों का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक 7 से 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सोनखंड के उफान ने हालात और बिगाड़ दिए। सुबह के वक्त पानी का स्तर घट रहा है, लेकिन तबाही का मंजर भी अब दिखने लगा है। वीडियो बनाई थी पूरी, एक ही बनाई था, कमले का नाम है अंदर गिरी। हाँ कृष्णा।